तो आज हम बात करते हैं कुंभ पर। जैसा कि हमें पता है कि महाकुंभ का समय है। आजकल सामान्यतः यूट्यूब पर ये जानकारी तो है ही कि कुंभ, महाकुंभ, अर्धकुंभ। फिर भी कुछ विशेष बातें जो मुझे समझ आती हैं उसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अब ये तो पता ही है कि कुंभ का समुद्र मंथन से जो अमृत निकला था उसके कारण ये चारों जगह कुंभ लगता है। 6 साल में अर्धकुंभ, 12 साल में कुंभ और 144 साल में महाकुंभ। अब महाकुंभ क्या है? जब 12 साल में आया तो 12 साल में जब परिक्रमा करके फिर जब आता है ना वो, फिर और महाकुंभ हमेशा प्रयागराज में ही लगता है और कहीं नहीं लगता। वहाँ की विशेष महत्ता है, इसीलिए हमेशा लगेगा तो प्रयागराज में ही लगेगा। ये समय बहुत विशेष है साधना की दृष्टि से। हम तंत्र के जगत में जो पारंपरिक साधना है उसमें विशेष विशेष समय का महत्व है। जैसे शिवरात्रि, कृष्ण जन्माष्टमी, नवरात्रि, ग्रहण। इस समय में ऐसा कहा जाता है जो विशेष समय, विशेष रात्रियां हैं, उसमें यदि आप जाप और ध्यान करते हैं तो आपको विशेष लाभ होगा, कई गुना। जैसे कि कोई जाप ही आप कर रहे हैं, घर पर कर रहे हैं, उससे कई गुना ज़्यादा लाभ आपके किसी मंदिर में करते हैं। वही मंदिर कहाँ है? यदि तीर्थ स्थल पर है या तीर्थ स्थल पर करते हैं उसका ज़्यादा है। ये सब है, गौशाला में कर रहे हैं, गंगा के किनारे कर रहे हैं। अब जहाँ गंगा यमुना सरस्वती तीनों मिल रही है वहाँ कर रहे हैं, विशेष है। तो महाकुंभ के समय में ऐसा है कि जो एक दिन की जो स्थिति होती है, जैसे ऐसे हर एक तिथि का विशेष फल है, लेकिन एक दिन जो वाइब्रेशन आपको मिल रही है कुछ समय वो हमेशा मिल रही है। तो जो 1.25 महीना का जो समय है, यदि आप वहाँ जा सकते हैं बहुत अच्छी बात है। नहीं जा सकते हैं तो जहाँ आप हैं, क्योंकि शिवरात्रि यदि लग रही है तो पूरे भारत में उसका प्रभाव है ना, हर जगह प्रभाव है ना। तो आप जहाँ हैं वहीं यदि आप नियम से जो आपको दिया गया है यदि वो करते हैं तो उसका कई गुना, शायद 100 गुना या 1000 गुना परिणाम आएगा। कहते नहीं सब गुप्त चीज़ें, गुप्त बातें हैं। जैसे माला, किसी माला पर हम जाप करते हैं तो किस माला पर करते हैं, तो जैसे काली या तारा क्रम है, ये सामान्य माला बदल गया। यदि महाशंख माला है आपको परंपरा से तो उसका बदल जाएगा। या आप किस आसन पर करते हैं तो किस दिशा में करते हैं तो बदल जाता है उसका परिणाम। तो उसी तरह से महाकुंभ के समय में आप जहाँ भी हैं, यदि कोई साधना आपने ये 1.25 महीना पूरा 26-27 फरवरी तक जो 13 से करीब शुरू हुआ, यदि आपने किया, जब भी आपको समझ लगता तभी से करना शुरू किया आपने, तब भी आपको बहुत अच्छा परिणाम आएगा। क्या करना है? आप सुबह उठें, प्रयास करें। ऐसे जिनका पूरी रात्रि जो करते हैं उनकी तो अलग बात है, नहीं तो सामान्यतः सुबह उठें, सुबह उठ के स्नान करके जो भी आप साधन भजन करते हैं नियमित करें। सूर्य को जल दें। सूर्य को जल देना वो ग्रहों के भी उनके आसपास ही सारे हैं ना, तो सूर्य को जल देना आपको हर तरह से बेहतर बनाता है, मजबूत बनाता है। सूर्य यदि प्रबल नहीं है, जो भी सफल लोग हैं एक अंग ज्योतिष के अनुसार है, ठीक, तो सूर्य को, साधारण बात है, सूर्य को जल देते हैं आप तो सूर्य की शक्ति आप बढ़ती। अब सुबह तो जरूर करें, सायं कर सके अच्छा, दोपहर में भी जल दे सके, कुछ नहीं जल भी दे सके तो बहुत अच्छा। फिर थोड़ी देर बैठ के जो भी आप कर पाते हैं, कुछ नहीं तो नाम आप कर पाते हैं, तो उसके बहुत ही अच्छे परिणाम आएंगे। कई लोग बहुत सी परेशानियों में भी हैं, उसका भी हल निकलेगा इस समय में। चूँकि ये पूरा जो समय है लंबा समय है, तो आप कर सकते हैं। स्नान नियमित करें। ठंडी है, बहुत से लोग इसीलिए छोड़ देते हैं, लेकिन ये समय फिर नहीं आएगा। ये बहुत ही अद्भुत समय है। दूसरी बात, यदि आप वहाँ जाते हैं तो कहा जाता है कि जिस स्थान पर आप जाते हैं वहाँ पर कई गुना पुण्य मिलता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। जो दूसरा पहलू है कि उस स्थान पर यदि पुण्य बढ़ता है तो पाप भी, यदि छोटी गलती हुई तो पाप भी कई गुना मिलेगा।
इसीलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। सावधान क्या रहना चाहिए? अब जैसे बहुत से यूट्यूबर जा रहे हैं, आपको बिल्कुल नहीं पता है कि आप किससे बात कर रहे हैं। वो कोई वक्ता नहीं है। जो नागा सन्यासी है, ये जो अवगढ़ है, सिद्ध को तो एक तो आपकी पहचान में ही नहीं आएगा। वो क्यों बताएगा? और कोई साधना कर रहा हो, किसी के पास एक मंत्र की ही शक्ति हो, सिद्धि हो, लेकिन उसको बात करने की कला उसे पता हो, ये जरूरी नहीं है। तो आप उस पैरामीटर पर मत नापिए। सिर्फ अपने चैनल चलाने के लिए या इस तरह के लिए कि हम धर्म का काम नहीं कर रहे हैं। आप परेशान कर रहे हैं और आप पता नहीं अनाधिकार किस चीज़ को लेके जाएंगे। तो वहाँ किसी को भी बिल्कुल भी परेशान ना करें। जाके आप वहाँ पर अपने व्यवहार को ठीक रखें। नदी आप वहाँ जब गंगा स्नान करते हैं तो वहाँ शुद्धता का रखें, कोई गंदगी न फैलाएं। वहाँ अपने अंतः वस्त्र न धोएं, ध्यान रखें। किसी भी नदी में अपने अंतः वस्त्र धोने का या कुल्ला वगैरह करने का, फिर वो आपको दोष लगेगा। समझ लें इस बात को। जूठे पात्र न धोएं। सिद्धों की बात अलग है, फिर भी वो नियम पालन करते हैं। मैं एक और बात बता दूं, जो सिद्ध जाते हैं, जो एक स्थिति के लोग जाते हैं, वो सिर्फ इसलिए जाते हैं किसी भी स्थान पर कि वहाँ और ऊर्जा वहाँ की बढ़े। वो लेने नहीं देने जाते हैं, चाहे वो शरीर जाए या अशरीर जाए, वो उपस्थित होते हैं सिद्ध। शरीर का मतलब ये नहीं कि वो नहीं जाते। मानसिक की बात हम नहीं कह रहे हैं। वो सूक्ष्म शरीर से जा सकते हैं, जो जा सकते हैं। खिचड़ संपन्न जो लोग हैं, खेचरी सिद्ध जो लोग हैं, वो जाते हैं और वो वहाँ बहुत ऊर्जा बरसाते हैं। वहाँ ऊर्जा बरस रही है। लेकिन आप यदि कोई भी वहाँ किसी से दुर्व्यवहार करते हैं, बदमाशी करते हैं, वो भी काउंट होता है। वहाँ किसी भी तरह की ऐसी गतिविधि आप करते हैं जो यम नियम के विरुद्ध है, तो आप वो भी काउंट होता है। आपको आधुनिक जीवन शैली में आप हैं तो आपकी जीवन शैली अलग है, लेकिन संतों की जीवन शैली अलग है। आपको बिल्कुल भी मापने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उनका क्या आदेश है, क्या उनका आपके साथ व्यवहार है और क्या सच में उनका व्यवहार है, आप नहीं समझ सकते। तो बिल्कुल भी मैं तो कहता हूँ ये बैन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें, वो इंटरव्यू लेने सारे लोग पहुंच जाते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने चैनल के चलते। आप जो बोलने के लिए हैं, जो है ना अखाड़े के लोग, जो वक्ता प्रवक्ता है, उनसे बात कीजिए। आप ऐसे वितरागी सन्यासियों को परेशान मत कीजिए, इससे आप दिक्कत होंगे। और ऐसे जो लोग भी बना भी रहे हैं, उनका विरोध होना चाहिए। वो गलत कर रहे हैं, तरह तरह के सवाल कर रहे हैं। कोई सन्यासी क्यों बताएगा? हम अपने सन्यासी एक तो बताता नहीं है अपने पीछे के बारे में, निषेध है। आप क्यों ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं? आपकी साधना क्या है? आपको बिल्कुल नहीं पता कि साधुओं से कैसे बात करनी चाहिए। क्या कोई साधना की चर्चा करेगा अपने खुलेआम? या तो असत्य बोलेगा। अपने गुण रहस्य वो कैसे ऐसे खोल देगा? उसको कोई आपने टीवी वाला बाबा समझा हुआ, प्रचार करने वाला, जो ऐसे खोल देगा, ऐसे मंत्र दे देगा। मंत्र का उच्चारण भी नहीं करते हैं जो लोग। ठीक ठीक करते हैं इस चीज को, वो मंत्र का उच्चारण भी सीधा नहीं करते हैं, बचते हैं इस चीज से। तो ये फिर वहाँ नहीं करना चाहिए। और यदि वहाँ जा रहे हैं तो जितना हो सके आप अपने गुरु मंत्र का जाप करें, नहीं तो किसी नाम का जाप करें। आप घर पर हैं तो गंगा, गोदावरी, यमुना तथा जितनी पवित्र नदियां हैं उनका नाम लेके आप नित्य स्मरण करें। और जो लोग घर पर हैं रोज, है ना, कई ऐसे स्तोत्र हैं जैसे शतनाम है सरस्वती, गंगा, यमुना के, या वो भी नहीं कर सकते तो उनके नाम से उनका नाम ले सकते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, दिव्य नमः, इस तरह से कर सकते हैं। अदरणीय नाम वो करें। फिर भी किसी का यदि आदेश ले लेंगे तो अच्छा होगा, लेकिन फिर भी ये सरल है, इसमें कोई दोष नहीं है। तो ये करेंगे थोड़ी देर तो उनको इसका परिणाम भी आएगा। और जो लोग भी ऐसा करते हैं, एक और बात है कि हमारे सभी लोगों के वंश में, परिवार में कोई न कोई सिद्ध तो रहे ही है। तो कुंभ के समय में वो सारे आते हैं, देवी देवता, नाग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सभी आते हैं। तो वो स्नान करने जब आते हैं, उस क्षेत्र में आते हैं, तो आप जब उस पवित्रता से उस क्षेत्र में हो या अपने यहाँ हो तो उनकी दृष्टि पड़ती है। तो आप यदि इस समय में पवित्रता से रहते हैं और यम नियम से ठीक से रहते हैं, साधना में रहते हैं, तो
कृपा वर्षा के जाते हैं, कई ऐसी चीज़ें होने लगती हैं आपके साथ, कई ऐसी परेशानियां हल होने लगती हैं। लेकिन आप यदि इस समय में असंयम में हैं, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, तो फिर आपको वो भी दुखी होके जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा समय है कि आप ये करें। फिर कुंभ में और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन साधारणतः आप अपने नियम को ठीक रखें। जब उस जगह पर जा रहे हैं, सीधा ये पिकनिक मनाने मत जाए। मैं तो कॉरिडोर के भी विरोध में हूँ, क्योंकि फिर इसे घूमने जाते हैं लोग। वो साधकों के लिए है वो चीज़, साधकों को ये जगह नहीं मिलती है, फिर वो साधना के लिए है, घूमने के लिए नहीं है। वो आप अपने घर में 1 घंटे नहीं बैठ रहे जब में या ध्यान में, तो आपको क्या अधिकार आप वहाँ चले जाते हैं? आपको फिर वो आप माहौल को खराब करते हैं। कर सकते हैं ना, आप रील बनाने जा रहे हैं, वो ठीक नहीं है फिर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, और ये यदि हम करेंगे तो बहुत अच्छा। ठीक है, ठीक।